ठीक है, चलिए तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया था, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। ठीक, हाँ एक मिनट गौतम, हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम है। हाँ बोलिए, हाँ बताइए। हम्म, ये डाउट, ये जो डाट डाट है इसको इरेज ना करो ना, बहुत हल्के में इसको डाट डाट किया जाता है। मतलब जो लाइट पेंसिल होती है ना आपकी, जैसे देखिए पेंसिल तो आप एक ही यूज करोगे, और क्योंकि पेंसिल तो कई होती हैं, तो आप हमें लगता है कि सारी पेंसिल नहीं यूज करो, केवल एचबी ही से सारा काम कर लोगे, तो आप उसको हल्का, इसको क्या करना, डाट डाट करना। उसके बाद फिर ये जो बड़ी लाइनें बनानी है, जो ये अपने दीवार बनाना है, इस वाल को थोड़ा सा मोटा बनाना है, तो लाइन को क्या करना, थोड़ा सा दबाकर प्रेस करके पेंसिल को ड्रा करना। ठीक है, कोई हाँ कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक, देखिए डोर के सामने केवल यहां पर मैं किचन में दिया हूं, वो आपके अपने अकॉर्डिंग आपको करना है। आप यूट्यूब का मत देखिए, देखिए क्योंकि ना आपको वेंटिलेशन प्रॉपर वे में करना है। आप जैसे मैंने क्या किया, यहां पर भी चाहो तो आप दे सकते हो, एक और विंडो दे सकते हो। यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर बीच में दे रखा है। ठीक है, यहां पर मैंने कहा दे रखा है, बीच में दे रखा है। ठीक है, इस तरह से विंडोज देना है। अगर आप सोचो कि अगर हम बीच में केवल डायरेक्टली विंडो दे दे, तो बीच में देने से तो मानते दे दी आप, लेकिन यहाँ पर किचन में हम क्यों यहाँ पर दिए हैं, यहाँ पर भी दे सकते थे, लेकिन यहाँ प्रॉपर वे में वेंटिलेशन होना करना है अगर, तो हमको यहीं पर देना पड़ेगा, किचन है ये। ठीक, कई चीजें सोच विचार कर देना पड़ता है, उससे गलत नहीं होगा, नंबर कटेगा नहीं। हाँ, अरे कैसे लेंगे क्या, सुनिए अंदाज से अंदाज से कोई सवाल बात नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिया था, स्केल ले रखा था 1 सेंटीमीटर बराबर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 1 20 है, इसकी चौड़ाई कितनी है, 1 20 है, 120 है, तो कितना हो गया 120 सेंटीमीटर ना, यही है। डिवाइड बाय 50 कर दो, तो कितना आया 50, 50 दूनी 100, 100 हो जाएगा। और ये क्या है 2.2 हो जाएगा। तो 2.2 mm का क्या करना है, यहां पर सेंटीमीटर यहां पर गैप छोड़ दो, अपने स्केल से, अपने जो हमारा जिससे आप एमडी जो यूज कर रहे हैं मिडी डाप्टर, उससे 2.2 का छोड़ दो सब में। यहां पर भी ये 0.9 है, तो कितना हो जाएगा 90 सेंटीमीटर हो जाएगा इसकी चौड़ाई। तो 90/50 तो लगभग 0 कुछ आएगा, 9 या 85 कुछ आएगा ना, तो 0.85 का इधर कम छोटा वाला कर दो। ठीक है, मतलब 8, हाँ 8 mm, 8 mm हुआ ना, ये 8 या 9 mm के बीच आएगा, तो 8 mm यहाँ पर बना दो सब। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने प्लान बनाया, 1 मिनट और किसका डाउट है, बिपिन, जस्ट ले रहे हैं 1 मिनट। हाँ बिपिन बोलिए। हाँ, हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं साफ आ रही आपकी। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए हम सुन रहे हैं। हाँ, हाँ, आप इच्छा है आप डालिए, डाला जाता है नहीं, ऐसे कुछ सवाल नहीं है वहां पर, कहा नहीं है वो आपकी इच्छा, आप डाल दीजिए, नहीं भी डालेंगे तो भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं कर रखा है कि आप प्राण भी लगाइए, ये भी लगाइए, वो भी लगाइए, कुछ नहीं कहा है। वो आप अगर डालते हैं तो अच्छी बात है, आपका मन है केवल सनसेट लगा दीजिए सभी विंडो के बाहर, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड है। ठीक है, बहुत सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग वो करते हैं भी लोग। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि जो दिया है प्लान हम वहां से ले लिए। अगर कह रहा है आपके पास टाइम भी तो होना चाहिए, बैठकर इसी में पूरा 2 घंटे लगा दोगे तो आधे आधे घंटे में पूरा पेपर थोड़ी ना हो पाएगा आगे के। तो आप ऐसा काम करो जिससे टाइम भी बचत हो जाए और आपको नंबर भी मिल जाए।
क्योंकि और भी 2 क्वेश्चन करने हैं ना, अभी टोटल 3 क्वेश्चन करने होते हैं, तो उन 2 क्वेश्चन के लिए कम से कम 1 घंटे चाहिए, 1.5 घंटे इनके लिए चाहिए, 1.5 घंटे इनके लिए चाहिए, 2 बनाने हैं इसमें, और 2 क्वेश्चन करने तो उनके लिए भी आधे 1 घंटे चाहिए, 1 घंटे तो उसमें भी चाहिए। तो टाइम को देखते हुए काम करना है, ये नहीं कि आप फुल बनाने इसी में 2 घंटा बिता दिए, तो कोई मतलब नहीं है फिर। क्या? हाँ, अलमीरा कौन, फिर वही चीज है, ये सब एक्स्ट्रा चीजें हैं, मत लगाइए, टाइम मत व्यतीत करिए अपना, ये सब एक्स्ट्रा है, समझ रहे हैं ना, वो कहा नहीं है। वहां पर कह रहा है कि विंडो और डोर का स्थिति को दिखाना है, तो उनकी स्थिति को दिखा दीजिए आप अपने अकॉर्डिंग बस, क्योंकि आप जितना चीजें दिखाओगे उतना आपका टाइम जाएगा, टाइम को भी बचत करना है, और आपको नंबर तो वो देगा ही उतना जितना उसको देना है। ठीक। हम्म। हाँ, आदित्य बोलिए। हाँ। हाँ। हाँ, ये ना, तो अगर एमडी यूज कर रहे हो तो कोई टाइम नहीं लगेगा, मिनी ड्राफ्टर यूज कर रहे हो तो इसको बनाने में टाइम नहीं लगेगा। हम्म। अरे कुछ नहीं ऐड करो, मैं कैसे बनवाया था, मैं ऐड ऐड किया था क्या कुछ? मैं कुछ ऐड किया था? कुछ नहीं ऐड किया था, जो लाइन डायग्राम दिया था पहले उसी को सेंटर लाइन मारकर हर जगह ड्रा कर लिए, और ठीक उससे क्या किए, 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर दोनों तरफ करके यहां पर लिए और सीधे ड्रा करके आगे बढ़ गए। क्या हम जोड़े क्या कुछ? कुछ जोड़ कर निकाले रूम का साइज कितना है क्या है? किसका रूम? हम यहां पर दिखा भी तो रहे हैं ना, इसकी सेंटर टू सेंटर साइज वो दे रखा है ना, ये क्या दे रखा है, ये सेंटर टू सेंटर ही साइज दिया होगा ना भैया, ये सेंटर टू सेंटर ही साइज दे रखा होगा ना। यहां जो लाइन डायग्राम बना है, लाइन डायग्राम में साइज क्या दे रखा है, क्या बोला है क्या कि हम इनर टू इनर दिए हैं, ऐसा कुछ कहा है क्या कि हम कहां से कहां दिए हैं? कहा है क्या कि हम अंदर से अंदर तक की दूरी दिए हैं रूम की? ये तो ये भी नहीं कहा है। तो जब कहा ही नहीं है तो हम यहाँ पर सेंटर ही मान लें सबको, और सेंटर मानकर ड्रा कर दें, जो यहाँ पर रूम की हाइट दिखेगी, सॉरी रूम की जो साइज दिखेगी वो सेंटर टू ही सेंटर होगी। थोड़ा सा कम ही हो जाएगा तो हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको तो ड्रा तो करना है ना, हमको दिखाने आए, हम बाहर तो हम दिखा रहे हैं कि 5 5 मीटर सेंटर टू सेंटर है, यहाँ पर दिखाए ही है ना, ये देखो सेंटर से ही तो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं डायमेंशनिंग में, आप सेंटर से दिखा दीजिए 5 मीटर, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, उसी में रूम की चौड़ाई ऐड हो जाएगी वो। देखिए फिर आप वही चीज कर रहे हो, यहां पर जो दीवार की मोटाई है, वो दीवार की मोटाई हमने क्या किया, सेंटर पे मान लिया, सेंटर पे ही दीवार बना दो आप बस। अब जो रूम की हाइट, रूम का साइज है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन आप कम मत लिखो, आपको यहां पर दिखाना है कि 5 मीटर ये हो गया, सेंटर टू सेंटर दिखाना है, इसके सेंटर से यहां पर भी जो दिखाना है 8 मीटर, ये सेंटर टू सेंटर दिखाना है। आई बात समझ में? तो आपको सेंटर टू सेंटर दिखाना है, लेकिन देखियो यहां पर भी तो दे रखा है ना, उसको नहीं पता है कि लाइन डायग्राम दे रखा है, कह रहा है 5 इंटू 6 है, तो 5 इंटू 6 कह रहा है, तो इसका मतलब 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, तो सेंटर टू सेंटर दे रखा है ना यहां पर। कहा है क्या कि हम थोड़ा गैप देकर रख रहे हैं, इसमें आप थिकनेस जोड़ लेना, कुछ नहीं कहा है ना। अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि हाँ ठीक है आउट टू आउट वाल ले लेना है, ठीक है, तब आपको बाहर बाहर लेना लेना था, कुछ नहीं कहा है तो हम अपने अकॉर्डिंग कर देंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नंबर मिलते, हम भी ऐसे बना के आए थे, सबसे ज्यादा ड्राइंग में हम ही नंबर पाए थे, सेम ऐसे जैसे बता रहे आपको ऐसे बनाए थे। और एक चीज और है, आप यदि फालतू का चीजें बहुत ऐड करते हो तो आपका समय लॉस होता है, जैसे इसमें भी कई चीजें हैं, कई चीजें हैं जो फालतू का लोग ऐड करते हैं और बहुत ज्यादा समय लॉस होता है। जैसे कुछ लोग इसमें क्या करेंगे, जैसे आप विंडो को बना दी, ठीक है, जैसे आप एप्रन लगाते हो, एप्रन भी क्या एक्स्ट्रा है, जैसे अभी एक कोई बोला अलमीरा बीच बीच में कहीं पर लगाते हैं, वो भी एक्स्ट्रा है। अगर आप एक्स्ट्रा देते हो तो ठीक है, अगर आपके पास समय है, जिसके पास समय नहीं है
वो आप डायरेक्टली ऐसे ही बना के चले जाना, नंबर आपको मिलेगा, ठीक है, प्रॉपर वे में। और इसमें और एक चीज है, कुछ लोग अभी इसमें फाउंडेशन भी बनाना पड़ेगा, तो आप मेजरमेंट करके भी फाउंडेशन बना सकते हो, बिना मेजरमेंट करके भी आप अंदाज से ही बना सकते हो, तब पर भी आपको नंबर मिलेगा। वो मेन ये देखता है कि जो आप क्रॉस सेक्शन बना रहे हो वो क्रॉस सेक्शन सही तरीका है कि नहीं, बस। जैसे यहाँ पर प्लान बनाए हो तो प्लान में सही खिड़कियों वगैरह दिखाए हो कि नहीं दिखाए हो, कि आप बेवकूफ तो नहीं हो, इंजीनियर तो बने नहीं हो, तो आप दिमाग सही आपका है कि नहीं है, बस वही जांचना चाहता है वो। कि अगर आप हम कहें कि जैसे कुछ लोग को कहेंगे नहीं ये बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है ना, तो भाई बेडरूम है, बेडरूम में यहीं पर बाहर ओपनिंग कर देते हैं कुछ लोग, तो वो फिर गलत हो जाएगा कि डायरेक्टली बेडरूम में बाहर से कैसे कोई जाएगा। तो वो आपके जांचता है आपके माइंड को कि आपका माइंड सही चल रहा है कि नहीं, इंजीनियर लायक है या नहीं है, बस वही उसका उद्देश्य है, ठीक है। तो कई हाँ हाँ हम्म नहीं, देखिए जो सनसेट रखना है, सनसेट की बात कर रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, सेक्शन वो कमरे की हाइट रखेंगे, अभी कमरे की हाइट यहां लिख रखा है ना, देखिए कमरे की हाइट लिख रखना है, सभी कमरों की छत की ऊंचाई 3 मीटर है, तो हम 3 मीटर समझो पूरी दीवार खड़ी कर देते हैं ऊपर, तो 3 मीटर दिखनी चाहिए कमरे की हाइट, फर्श से और छत तक की जो हाइट है वो 3 मीटर बीच की होनी चाहिए। आई बात समझ में, तो दे रखा है क्वेश्चन में। हाँ हाँ, वो दिखेगा उनकी चौड़ाई, ये चौड़ाई और ऊंचाई भी दिखेगी, अभी आएगा, अभी दिखा रहा हूं, अभी आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहां पर देखिए, एक क्वेश्चन तो हो गया, आपका प्लान हो गया ना। अब प्लान में देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था, कहा था कि प्लान बनाइए जिसमें दरवाजे खिड़कियों आदि दिखाई गई हूं, तो दरवाजा खिड़की बोला है तो हमने दिखा दिया, अब हम क्यों दुनिया भर के उसमें अलमीरा और बनाने जाए, अपना टाइम वेस्ट करें, जो कहा है हमने दिखा दिया, ठीक। अब दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी डी का सेक्शनल इलिवेशन बनाना है। देखिए कुछ लोग ना अपना दिमाग यहां पर लगा देते हैं, दिमाग क्या लगाते हैं, कह रहा है ए बी सी डी पर का सेक्शनल एलिवेशन बनाना है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि इसका एलिवेशन पूछ रहा है, केवल इसका एलिवेशन, भैया इसका एलिवेशन ना पूछ रहा है, वो जो यहाँ एबीसीडी दे रखा है, एबीसीडी मतलब यहाँ काटा गया होगा और क्वेश्चन फिगर में दिया रहता है, क्वेश्चन फिगर ये जो दे रखा है, इस फिगर क्वेश्चन फिगर में ऐसे थोड़ा सा उसमें क्वेश्चन फिगर सभी लोग बनाए होंगे, उसमें एक लाइन दूसरे पेन से ड्रा कर लीजिए, जो लाइन ड्रा करेंगे वो कुछ इस प्रकार से होगा, यहां पर ऐसे ऐसे एक डॉटेड दिया गया होगा क्वेश्चन फिगर में, ऐसे ऐसे देख रहे हैं, ऐसे ऐसे एक डॉटेड दिया गया होगा, ठीक है, और ये डॉटेड फिर यहां तक ऐसे आया होगा नीचे, ठीक, यहां पर इस तरह से ऐसे डॉटेड दिया गया, फिर ऐसे आया नीचे, और यहां पर ये क्या किया गया, ऐसे एरो बनाया गया हो क्वेश्चन में, ठीक है, ऐसे यहां पर एरो बनाया गया होगा। अब ये कह रहा है सेक्शनल एलिवेशन बना बताइए, तो यहां पर ए पॉइंट यहां पर हो गया, उसके बाद बी पॉइंट इस यहां पर बी पॉइंट हो गया, उसके बाद यहां पर सी पॉइंट हो गया, हाँ यहां पर भी ऐसे रहेगा, ये सी पॉइंट हो गया, यहां पर डी पॉइंट हो गया, ठीक। देखिए हाँ, अब देखिए ये क्वेश्चन फिगर में दिया रहेगा, हम आपका वॉइस कट कर दे रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों को डबल वॉइस सुनाई दे रही होगी, ठीक है। अब अब यहां पर देखिए, अब यहां पर देखिए जरा, कि यहां से सेक्शन शुरू हुआ, सेक्शन जो क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में जो मैं यहां पर अभी बनाया हूं, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी रहेगा, कहीं न कहीं से सेक्शन कटा रहेगा, सेक्शन काटने के मतलब होता है कि जैसे सपोज दैट ये हमारी प्लान है ना, ये क्या एक तरह से प्लान है, अब इसका आपने यहां पर प्लान यहां पर ड्रा कर लिया, भाई ये लाइन डायग्राम दिया था, ये आपने प्लान यहां पर ड्रा किया, ठीक, जो आपने प्लान ड्रा किया, अगर ये प्लान ड्रा कर लिया, अब इस प्लान को क्या करो, काट दो, हम कहें काट दो, कैसे काटोगे, सपोज दैट कि जैसे कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को आप पूरा ऐसे काट दे रहे हो, बिल्डिंग को क्या करो, ऐसे काट दो पूरा, ठीक है, ऊपर से ऐसे काट दी, जैसे सेब है, सेब ऐसे रखे हो और ऐसे सेब को ऊपर से ऐसे काट देते हो, उसी तरह से बिल्डिंग को भी काटना है, कहां कहां से काटना है, किस शेप में, देखिए आपको कट जो करना है वहां पर दे रखा है क्वेश्चन फिगर में, कट जो करना है वो यहां से कट करना है, मैं फिर यहां पर दूसरे पेन से कट कर दूं, रेड से कर दूं क्या, इससे देखिए जो कट करना है वो कट यहां से करना है, देखिए ये यहां से कट करना है, देख रहे हैं जो डॉट 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 लगा रहे हैं,
यहां से ऐसे कट करना है, फिर ऐसे कट करना है, और उसके बाद फिर ऐसे कट करना है। देख रहे हैं, ये रहा। अब यहां से ऊपर की तरफ एरो है, जिधर एरो रहेगा उसी तरफ देखना है कट करके। जितना ये रेड वाला यहां पर हम अलग से लगाए हैं, यहां से लेकर ऐसे कट करो, पूरा ऐसे काट दो, ऊपर से दीवाल सहित कट जाएगी। ये दीवाल खड़ी है ना, ये दीवाल सहित कटेगा। जैसे बर्फी काटते हो उसी तरह से काट दो। काटो, इधर यहां तक काटो, फिर इसको ऐसे काटो। काट दिए। काटने के बाद फिर क्या करना है, काटने के बाद फिर आपको ऐसे काटना है। जितना आपने काटा है उसको निकाल कर बाहर कर दो। क्या करो, इसको ऐसे काटो और काट कर इतना ऐसे बाहर निकाल दो। तो जो कटा हुआ भाग है वो आपको ऐसे कटा हुआ यहां पे दिखाई देगा। जिधर एरो बना होगा फिगर, क्वेश्चन फिगर में जिधर एरो बना होगा हमको उसी तरफ देखना है काटने के बाद। अगर एरो नीचे बना होता तो ये वाला पार्ट निकालकर हम लोग इधर से देखते, लेकिन एरो ऊपर बना है तो सपोज दैट हम यहां पर खड़े हो गए। कहां पर, हम यहां पर खड़े हो गए और हमारा मुंह इधर इस साइड हो गया, क्योंकि एरो इधर बना है तो मुंह किधर हो गया, इस साइड हो गया। क्या किया, इतना पार्ट बाहर निकाल दिया। आई बात समझ में, इतना काटकर हमने निकाल दिया। और जब काट कर हम इधर तिरछे से नहीं देखेंगे, हमेशा यहां सामने से देखेंगे। ठीक है, तो सेक्शन क्या हुआ, सेक्शन ए सेक्शनल एलिवेशन बनाना है। तो ये कटा हुआ भाग जो हमें दिखाई देगा हमको वही बनाना है। ठीक, अब जरा चलिए, अब सुनाई दे रहा होगा। ठीक। हम्म। अब यहां पर देखिए कि ये जो हमारा है सेक्शनल कैसे बन रहा है, सेक्शन कहां से कट रहा है जरा देखिए। सेक्शन हमारा यहां से कटा ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक हमने काट दिया। काट कर ऐसे निकाल दिया। जैसे ये पूरी बर्फी ऐसे पूरा प्लेट प्लेट में लगा दीजिए आप। प्लेट में लगाने के बाद ऐसे काटिए चाकू से, फिर इधर काटिए इधर काटिए, और कटा हुआ भाग जो है इसको निकाल कर खा जाइए। ठीक है, अब ये वाला जो भाग पूरा बचा हुआ है, अब आप यहीं से साइड से देखिए, यहां से खड़े होकर देखिए क्या क्या दिखेगा आपको। क्या दिखेगा जरा देखिए। दीवाल कटी थी तो आपको कटी हुई दीवाल दिखेगी। क्या दिखेगा, कटी हुई पूरी दीवाल दिखेगी। अब दीवाल जो हाइट दिखेगा ना पूरी लंबाई में, ऊंचाई सॉरी ऊंचाई में हाइट दिखेगा दीवाल का। उसके बाद ये कमरा खाली है तो ये वाली दीवाल दिखेगी आपको। ठीक है, एक तो कटा हुआ दीवाल दिखेगा, एक बिना कटा हुआ दीवाल दिखेगा। उसके बाद ये वाली दीवाल दिखेगी कटा हुआ। फिर आगे जब आप देखेंगे, यहीं से खड़े होकर देख रहे हैं अभी आप, ऐसे ही देख रहे हैं इधर, यहां से खड़े होकर बस सीधे देख रहे हैं। क्या क्या दिख रहा है, ये कटा हुआ दीवार दिख रहा है जो ये है। फिर ये प्लेन यहां पर सामने दीवार दिखेगी क्योंकि काट कर निकाल दी हो ना। फिर ये कटा हुआ दिखेगा, फिर सामने यहां पर प्लेन दीवार दिखेगा। अब कहेंगे सर इधर वाला कैसे दिखेगा, नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि आप यहीं खड़े हो तो ये सामने से ऐसे सीधे ही मत देखोगे ना, यहीं तक देखोगे, फिर आपको यहां से दिखाई देने लगेगा। जब यहां से देखोगे तो ये प्लेन आपका यही दीवार दिखेगा, और उसके बाद यहां पर ये कटा हुआ भाग दिखेगा। फिर आप आगे बढ़ोगे तो ये दरवाजा दिखेगा। क्या दिखेगा, ये दरवाजा दिखेगा। देख रहे हो, ये वाला दरवाजा दिखेगा आपको, क्योंकि आप यहीं खड़े होकर देख रहे हो तो ये दरवाजा दिखेगा। फिर ये दीवार दिखेगी, ये पूरा दीवार दिखेगा। फिर ये वाला क्या हो, अगर यहां दीवार बनाया हो तो दीवार दिखेगा, अगर केवल बाहर ओपनिंग की हो तो ओपनिंग वाला भाग बस दिखेगा। तो हमें क्या क्या दिखा, बस हमें केवल यहां पर दिखा एक दीवार, ये प्लेन दीवार दिखेगी यहां पर, क्योंकि रूम ये काट कर निकाल ली हो ऐसे, तो काट कर निकाल लो और यहां पर इतना दिखेगा। तो जी एक ही तरफ खड़े होकर देखना है, मतलब पूरा एक ही तरफ पूरा नजर मार लो क्या 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 दिख रहा है जब काट दिए हो। तो जहां जहां से सेक्शन कटा होगा क्वेश्चन फिगर में, और जिधर एरो बना होगा ठीक उसके पीछे आप खड़े हो जाइए, अपने आप को रिप्रेजेंट कर लीजिए हम यहीं पर खड़े हैं, और खड़े होकर अब देख रहे हैं तो क्या क्या दिख रहा है। वही क्रॉस सेक्शनल आपका सेक्शनल एलिवेशन होगा, जो दिखेगा वही बनाना है। और यहां पर रूम की हाइट, जो ये से दीवार की ये कितनी हाइट होगी, जितना रूम की हाइट होगी वही दीवार की भी हाइट होगी। ठीक है, तो वही आपको दूसरे फिगर में दिख रहा होगा। ठीक, बैटरी चार्ज कीजिए, नहीं बैटरी दूसरी चार्ज अब हो रही है, नया लगा दिए। चलिए हो गया। तो
सेक्शनल व्यू समझ में आया कैसे कट रहा है। अब जरा देखिए कैसे कैसे इसको बनाना है, जरा देखिए। यहां पर तो सेक्शन कट गया, कटने के बाद क्या करना है आपको, ड्रा करना है। अब देखिए अभी हम फाउंडेशन नहीं बना रहे हैं, अभी हम फाउंडेशन बाद में बना लेंगे, क्योंकि फाउंडेशन भी आपको दिखेगा जब काटोगे ना, तो फाउंडेशन भी दिखता है। पहले तो आप बनाना पहले सीख लो, उसके बाद देखिए। आप हम कहें जब भी इसको बनाइए ना, ठीक इसके सामने यहां पर नीचे बनाइए, ठीक नीचे बनाइए, क्योंकि चौड़ाई तो आपको पहले से क्लियर है कितनी है, ठीक है। अब जो आपको चौड़ाई है ना, यहां पर जो चौड़ाई दे रखी है वो मान लीजिए सपोज यहां पर दे रखी है। अब आपको ऑलरेडी बनाना है, तो हम कहते हैं कि इसी पर क्या करिए, ऐसे से डाट कर लीजिए, या एमडी से ठीक इसके पॉइंट मार्क कर लीजिए। आप यहां पर मार्क कर लिए, यहां पर पॉइंट मार्क कर ली, यहां पर कर लिए, ठीक है। मिडी ड्राफ्टर से कर लीजिए। अब देखिए इसमें क्या ड्रा करना है आपको, यहां पर नीचे ऐसे ये ड्रा कर लीजिए, ठीक इस तरह से। क्लियर? नहीं, हम स्केल का यूज कर लेते हैं, हमारे पास तो स्केल भी है, हमारे पास स्केल भी तो है ना। हाँ, ये स्केल का यूज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, तो यहां पर आप क्या करिए, ये अपना एक लाइन ड्रा कर लीजिए, ठीक है, कर लिए। उसके बाद अब यहां लाइन ड्रा करने के बाद आपको क्या करना है, रूम की हाइट कितनी रखनी है 3 मीटर रखनी है। रूम की हाइट 3 मीटर रखनी है ना। ये क्या हो गया हमारा, फर्श हो गया। ये क्या हो गया, फर्श हो गया। ठीक, रूम की हाइट कितनी रखनी है, 3 मीटर रखनी है। 3 मीटर मतलब 3000, 3 मीटर मतलब 300 सेंटीमीटर। 300 सेंटीमीटर मतलब 50, 50 से डिवाइड करो कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर हमको स्केल से खींचना है। 6 सेंटीमीटर क्या करना है, स्केल से खींचिए। तो ये स्केल हो गया हमारा इस तरह से। ये ठीक इसी के सामने कर लीजिए ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा ऐसे, ठीक इसी के सामने। ये देखिए ऐसे ही एमडी से करना है, 6 सेंटीमीटर खींचना है। तो ये हमारा हो गया मान लीजिए 17 और 10 11 6 17, 6 सेंटीमीटर हमने खींच लिया। ठीक है, देख रहे हैं इधर 6 सेंटीमीटर हमने खींच लिया। ठीक, उसके बाद फिर यहां पर भी 6 सेंटीमीटर खींच लीजिए, यहां भी खींच लीजिए, ठीक सामने इधर। थोड़ा तिरछा है क्या, लग रहा है ना, पूरा तिरछा बन रहा है, हमको लग रहा है स्केल थोड़ा हमारा तिरछा ले लिए। अब सही है, ठीक है। ये क्या है, 11 6 17, यहां से ले लीजिए। ठीक, थोड़ा सा कम ज्यादा चल जाएगा, क्योंकि ये हमारा स्केल समझ ही रहे हैं ना। आप लोग सही बनाइएगा। 11 6 17 ये रहा। तो ये कितना हो गया, 11 6, हाँ ये रहा। अब ये हो गया क्या, ये हमारी बाहर वाली दीवारें होंगी। अभी देखो इसमें दीवार जो बनाओगे ना, ये कटा हुआ भाग दीवार यहां पर दिख रहा है क्या, अभी यहां पर प्लेन दीवार, मान लो प्लेन दिख रहा है ना। सपोज दैट यहां दीवार ही रखे, अगर दीवार रखते तो दीवार ही दिखता। ठीक है, बनाना हो दीवार बनाओ, नहीं मत बनाओ। यहां पर दीवार दिख रहा है कितना, यहां पर भी ये दिख रहा है, देख रहे हो ये मोटी दीवार, ये कटा हुआ भाग है। तो यहां पर आप कटा हुआ दिखा दीजिए, ठीक है। यहां पर ये रहा। ठीक, एक बीच वाला भी ये दीवार दिखेगा क्या, अच्छा एक यहां पर भी दीवार दिख रहा है। ये यहीं पर बीच में होगा, मैं बताऊं आपको, यहीं पर बीच में आएगा थोड़ा सा। ठीक है, ये बीच में यहीं कहीं आएगा ना, एक बीच वाली जो दीवार थी। ठीक है, और एक ये वाली दीवार, तो हाँ ये वाली भी दिखेगी। ठीक है, और उसके बाद ये दीवार का जो है ये छत दिखेगा। ये क्या है, छत दिखेगा। हॉरिजॉन्टल सही है, नहीं सही, सही है। ठीक, अब ये देखिए 6 मीटर में यहां पर आप बना दीजिए। ठीक है, और उसके बाद यहां पर आपको आरसीसी स्लैब, आरसीसी स्लैब आप 12 सेंटीमीटर थिकनेस रखिए, अपने से अंदाज से कितना, 12 सेंटीमीटर रखिए। तो 12 सेंटीमीटर बहुत महीन एकदम पतला में दिखा दीजिए बस। कुछ चीजें दिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनको भी दिखाइए, आप लिख दीजिए 12 सेंटीमीटर है। ठीक, उसके बाद इस पर जो है इंसुलेटिंग लेयर एक डाल दीजिए 10 का। उसके बाद एक इंसुलेटिंग लेयर डाल दीजिए 10 का। नहीं ये नहीं, व्हाइट कलर से देखना है। उसके बाद यहां पर आप इंसुलेटिंग लेयर डालिए एक।
इस तरह से। फिर उसके बाद आप ब्रिक टाइल डाल दीजिए यहां पर। आप डाल भी सकते नहीं भी डाल सकते, तो आप पर डिपेंड करता है। अब पैरापेट यहां पर कहा है पैरापेट वाल भी लगाना है, तो अब पैरापेट वाल यहां से दिखेगा थोड़ा सा ऊपर 60 सेंटीमीटर, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर कर दिखा दीजिए, तो पैरापेट वाल भी ये दिख गया। ठीक है, इस तरह से इतना चीज आपको यहां पर दिख रहा है। ठीक, अब किसको ये नहीं समझ में आया वो भी बताए हमें, जस्ट हम आपको आ रहे हैं समझा रहे हैं। अभी देखिए ये क्या करिए, आप इसको ड्रा करिए। ठीक है, इधर भी ड्रा करिए। देखिए ये देखिए मैंने थोड़ा ऊंचाई इसलिए किया। अब देखिए कुछ लोगों को ना ये डाउट कैसे होगा मैं बताऊं आपको। देखिए ये जो है क्या क्या दिखेगा इसमें। अब यहां जब आप कट कर रहे थे, जब आपने कट किया यहां पर, तो एक दीवार दिखा, और दीवार की जो ऊंचाई हो कितनी है, 3 मीटर है। पहले दीवार की ऊंचाई कितनी होगी, 3 मीटर। क्यों, क्योंकि उतना ही तो हमारा कमरे की हाइट है ना, तो 3 मीटर। तो ये कटा हुआ भाग दिखेगा, इसको आप क्या करिए, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना दीवार को। ईंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन इनका ईंट का। अभी नीचे फाउंडेशन नहीं बना रहे हैं, ईंट कैसे दिखेगा, ऐसे ईंट दिखता है। ठीक है, इस तरह से बनाइए फटाक से। सब स्केल के अकॉर्डिंग बना रहे हैं हम, ठीक है, ऐसे नहीं, मनमानी नहीं है। अब यहां पर देखिए जो आपको दरवाजा दिख रहा था वो यहां से थोड़ी दूरी पर दिख रहा था ना, तो दरवाजा कहां पर है, दरवाजा आपका स्केल ले लेते हैं, दरवाजा ठीक यहां पर था। ठीक है, और दरवाजा कहां पर था, ठीक यहां पर था, जस्ट बगल में कितना, 9 सेंटीमीटर मान चलिए कि आप ले लीजिए, 9 इंच, 9 इंच मतलब 30 सेंटीमीटर ले लीजिए, थोड़ी दूरी पर ही दिखा दीजिए दरवाजा। ठीक है, रूम की हाइट कितनी है, ओ दरवाजे की हाइट कितनी, 2.1, 210, 210 करोगे 50 दूनी 50 चौके 200 ना, तो आपका 4 सेंटीमीटर करीब होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 10 1 2 3 4, तो मतलब 1 2 3 4 करीब यहां पर होगा। ठीक है, इतना तक होगा कुल मिलाकर। तो ये क्या है, और इसकी चौड़ाई कितनी है, 1.2, तो करीब 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर करीब इतना होगा। हम ऐसे अंदाज से ले ले रहे हैं, लेकिन यहां पर समझिए 2 ही होगा। ये क्यों यहां पर अपने से ड्रा हो रहा है, अपने से ड्रा हो जा रहा है यहां पर क्यों भाई, ये अपने से ड्रा नहीं करना है इतना, ये नहीं है। ठीक है, ये नई लाइन है। ठीक, अब 1 मिनट यहां पर हम अंडू कर दे तब पर भी हो जाएगा। ठीक है, इतना ही लेना है बस, यहां पर हम मान चले 2 सेंटीमीटर इसको भी कर दें। 12,400, ठीक है। अब देखिए ये क्या हुआ, हमारा दरवाजा हो गया ना, और ये दरवाजा यहां पर आप क्या करिए, इसको मिला दीजिए, इसमें फ्रेम भी लगेगा एक, उसके बाद फिर ये रहेगा इससे, तो आप ऐसे करके बस छोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, आपका दरवाजा हो जाएगा। यही दरवाजा उसमें दिख रहा है जो आपको वहां पर नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा सक्शन हो जाएगा। अब इसमें क्या है ना, पैरापेट वाल हमारा यहां पर हो गया, ये पैरापेट वाल है, ये इधर ये पैरापेट हो गया, यहां भाई पैरापेट होगा। ठीक है, और ये आप लिख दीजिए इसको क्या, पैरापेट वाल। ठीक, हाइट इसकी लिख दीजिए, पैरापेट वाल 60 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, अलग अलग लेयर है, क्रॉस सेक्शन है। अब जो फाउंडेशन बनाना है, फाउंडेशन यहां यहां पर नहीं रहेगा, जहां जहां पर दीवार रहेगी वहीं पर फाउंडेशन बनता है। अब ये दीवार कितनी है, इसकी हाइट, इसकी थिकनेस कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो आपको 30 सेंटीमीटर वाल वाला फाउंडेशन बनाना है। ठीक है, जो फाउंडेशन बनाना है वो अपने अकॉर्डिंग बनाना है। ठीक है, कैसे, ये थोड़ा सा आप थिकनेस ले लीजिए इस तरह से यहां पर, फिर ये 5 सेंटीमीटर बढ़ाइए, यहां पर ऐसे ले जाइए, आपकी इच्छा और ले जाइए, इस तरह से आप करिए। ठीक है, इस तरह से ये माप कर बनाइएगा 30 सेंटीमीटर वाला, जो 45 होगा, हाइट 45 रखिएगा जितना है। अब यहां पर कुछ हाइट दे रखा है ऊपर, उसकी भी बात करेंगे अभी।
मैं ऐसे अंदाज से बना रहा हूं, बट आप इसको मेजरमेंट करके जो फाउंडेशन बनाए हो उसी फाउंडेशन को आपको यहां पर बनाना है। ठीक है, जो फाउंडेशन आप बनाए हो उसी फाउंडेशन को आपको यहां पर बनाना है। फाउंडेशन बनवाया हूं ना, सेम वही फाउंडेशन यहां पर बनाना है। और यहां पर तो होगा ही नहीं, यहां पर भी होगा क्योंकि उधर दीवार थी तो यहां पर फाउंडेशन होगा। हम दीवार को ओपनिंग छोड़ दिए हैं, बट यहां पर रहेगा नीचे फाउंडेशन। ठीक है, इस तरह से आपको फाउंडेशन यहां पर नीचे दिखेगा जब कट करोगे सेक्शन। ठीक है, जगह कम हो जाएगा अगर रियल आप बनाती हो तो आप शॉर्ट कर देना उसको। आई बात समझ, छोटा कर देना, उसमें एक आध स्टेप उसमें से हटा देना। ठीक है, जैसे मैं हटाया हूं, देखो एक स्टेप में हटा दिया हूं। आई बात समझ में, बहुत छोटा बनेगा, बहुत ज्यादा नहीं बनेगा। आप करके तो देखो भाई, इसके नीचे की थिकनेस कितना बेस इसका होगा, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितना होगा, 90 सेंटीमीटर होगा। और 90 से 50 का डिवाइड करोगे स्केल के अकॉर्डिंग तो कमी तो आएगा एकदम, कहां बहुत ज्यादा आएगा, बहुत कम आएगा, छोटा छोटा ही आएगा। बना के तो देखो एक बार, रियल बना के, रियल बना के तो देखो एक बार। कह रहे डोर तो वाल से सटा होना चाहिए। क्यों सटाओगे आप, गैप नहीं रखे हैं हम, ये देखो यहां पर गैप नहीं रखे हैं, यहां पर गैप नहीं रखे, थोड़ा सा देखो, जैसा प्लान रहेगा उसी हिसाब से नीचे बनेगा। आई बात समझ में, जैसा प्लान रहेगा उसी हिसाब से नीचे बनेगा, ये नहीं अपनी मनमानी बना दीजिए आप, नहीं। अगर जो दिख रहा है वही बनाइए। पैरापेट यहां पर दिखेगा हमेशा सेक्शनल एलिवेशन में, क्योंकि जब आप काटते हो तो आप छत सहित काटोगे ना इसको, ऐसा तो है नहीं कि छत वाला छोड़ दोगे, तो छत सहित काटोगे तो इसमें पैरापेट वाल दिखेगा। ठीक है, ये रूम की हाइट दिखेगी कितना, ये रूम की हाइट हमारी कितनी है, यहां से यहां तक 3 मीटर है। ठीक है, ये दे रखा है क्वेश्चन फिगर में। पैरापेट वाल कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, पैरापेट वाल, इसमें ही हमारा कुछ यहां पर थोड़ा सा ये इंसुलेटिंग मटेरियल वगैरह है, वो सारी चीजें तो ड्राइंग में मैं बताया हूं कि क्या है हमारा, आरसीसी स्लैब है, आरसीसी स्लैब ड्राइंग में अपने लिखा होगा कितना, 12 सेंटीमीटर थिकनेस का। ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, ड्राइंग देखिए सभी लोग उसमें। ठीक है, ये कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये फाउंडेशन आप बना लीजिए 30 सेंटीमीटर थिकनेस के अकॉर्डिंग। और यहां पर कुछ चीजें दे रखी, प्लिंथ लेवल हाइट वगैरह कुल दे रखा, तो वो भी लिख लीजिएगा, क्वेश्चन फिगर में यहां दे रखा है। कह रहा है प्लिंथ की ऊंचाई 400 mm मतलब 40 सेंटीमीटर है, और न्यू की गहराई कितनी है, 500 mm मतलब 500 mm मतलब है कि आपका जो है 55, हाँ ये है। ठीक है, तो यहां पर दिखा लीजिए, इसी में दिखाइए थोड़ा सा। अब यहां पर आप दिखाइए जरा सा कि ये जो ग्राउंड लेवल है वो कुछ इस लेवल पर होगा, यहां पर हम ऐसे ड्रा कर दे रहे हैं क्योंकि स्केल कितना यूज करें। ठीक है, ग्राउंड लेवल कुछ इस पर आएगा, तो ग्राउंड लेवल यहां पर है। प्लिंथ हाइट कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर दिखाइएगा प्लिंथ हाइट। क्वेश्चन फिगर उठाकर रखे रहिए, जो नोट्स आपको दिए हैं उसमें यही क्वेश्चन है। और यहां पर ये कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर जो है ग्राउंड, ये फाउंडेशन हो जाएगा। तो प्लिंथ से हमारा जो फाउंडेशन है 50 सेंटीमीटर मतलब यहां पर, और उसके ऊपर जो प्लिंथ हाइट है वो 40, तो क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन फिगर में। आई बात समझ में, तो सभी लोग नोट्स खोल के देखिए जो मैं दिया हूं। ठीक है, अब बताइए, अब किसको डाउट है इसको जरा बताइए, क्रॉस सेक्शन बनाए हैं। हाँ विपिन बताइए। बताइए। हाँ हाँ बताइए अब। हाँ हाँ हाँ, यहाँ खड़े हो गए हैं हम, हमारा मुंह उधर है। हाँ हाँ हाँ, तो नीचे ही तो बनाए हैं ना हम। तब वो नीचे बनाते, तब वो नीचे बनाओ, तब पर भी नीचे बनाओ, तब वो नीचे बनाओ। बस देखना हमको ये है कि हम यहाँ खड़े हो गए, उधर मुंह कर लिए, अब हमें क्या क्या दिख रहा है, यहां तक दिखेगा ना, ये दिखेगा क्या, ये नहीं दिखता है, क्योंकि भाई ये दीवार आ जाएगी ना फिर।
आप ऐसे करके नहीं देखना है, घूम फिर के ऐसे नहीं देखना है, खड़े हो बस ऐसे देखो क्या दिख रहा है सामने से। आई बात समझ में? तो यहां पर ऐसे कटा हुआ भाग है, कटा हुआ दिखेगा, फिर ये तो नहीं दिखेगा, फिर यहां पर डायरेक्ट आ जाएगा, बी से डायरेक्ट सी पे आ जाओगे, तो सी से फिर डी तक दिखेगा कटा हुआ। लेकिन ये ध्यान रखना, हाँ, जो आयरो है ना, ये आयरो देखना कि आयरो क्या कह रहा है, ऊपर देखने के लिए कह रहा है कि नीचे देखने के लिए कह रहा है। अगर नीचे देखने के लिए कहता तब फिर उधर से इधर देखते, अगर ये एरो नीचे हो जाता तो उधर से नीचे देखते, फिर ये वाला पार्ट दिखता, ये डोर दिखता, ये वाला, फिर यहां से ये वाला डोर दिखता, ये वाला, मतलब इधर दिखता, उधर से इधर देखते, तो ये वाला काट के हटा देते तब। हाँ, अब बताओ। हाँ, बना सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है, और अच्छी बात है अगर ऊपर बनाते हो तो, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, ज्यादातर नीचे से ऊपर ही देखने के लिए बोलता है। और इसमें ये भी है, जब भी आप बनाओगे ना, तो ठीक इसके नीचे से बनाने से आपको फायदे क्या है मैं बताऊं। आप जब भी यूज करोगे, इसको मैं थोड़ा छोटा करके करता हूं, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, ठीक, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दिया। अब ये बस समझने के लिए किया हूं, जैसे आप इसको अब पहले से बना रखे हो और इसको बनाना है, तो ईएमडी यूज ही करते हो। कि जितने लोग ईएमडी नहीं यूज करते, मिड ड्राफ्टर नहीं यूज करते, उनको मैं बताऊं, ये बड़ा वाला स्केल आप उठा लोगे ऐसे, ये बड़ा वाला स्केल उठाओगे और आप स्केल को ऐसे ही रखोगे, ठीक है, ठीक इसी पर ऐसे रख देना, ठीक इसी पर। और जब यहां देखना तो इसी से ऐसे यहीं पे ड्रा कर लेना, इसको भी यहीं से ड्रा कर लेना, इसको भी यहीं से ड्रा कर लेना। तो ये वाला जो हमारा वाल है ठीक इसके सामने आ जाएगा, ये वाला भी आ जाएगा, इसके वाला भी आ जाएगा। और अगर ईएमडी रहेगा तब तो जाहिर सी बात है आ ही जाएगा, वो तो 90 डिग्री पर करने पे भी आ जाएगा। तो सारे को ठीक सामने उतार लेना, तो हमको ये चौड़ाई नहीं मेजर करनी पड़ेगी ना, करनी पड़ेगी क्या, टाइम बच जाएगा हमारा। तो तुरंत ड्रा किए, उसके बाद ये वाला लगाए और कर दिए। समझ में आया? अब देखो जरा यहां पर क्या क्या दीजिए। हाँ, एक मिनट, और कोई डाउट है विपिन? हाँ, जहां पर वाल कटेगी उसी में फाउंडेशन होगा, वाले में तो फाउंडेशन रहता है। हाँ, वहीं पर फाउंडेशन, इमेज अपने माइंड में इमेज बनाओ, कैसे है, कैसे काट रहे हैं। सपोज दैट काट कर, मान लो आरी बिलेट लेके काट दिए, चाकू लेके कैसे काट दिए हो, ठीक है, काट कर उतना पार्ट निकाल दो, तब देखो। अगर यहां खिड़की होती, यहां खिड़की होती तो आपको खिड़की दिखता, अगर यहां पर खिड़की होती, देखो खिड़की यहां भी लगा सकते हो आप, यहां भी खिड़की लगा सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। ये बरामदा है तो आप यहां लगा सकते हो, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि ये बरामदा है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं बोलेगा वो। अगर आप लगा देते हो तब यहां पर विंडो भी दिखता, ठीक है। अगर नहीं लगा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, वो नहीं जबरदस्ती आपसे कह रहा है कि लगाइए ही। चलिए ठीक। हाँ, हाँ, स्टेयर भी लगा सकते हो। मैं स्टेयर इसलिए छोड़ा हूं कि आप स्टेयर बनाने में आपको टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं छोड़ा हूं, स्टेयर में नहीं बना। आप यहां पर स्टेयर बना दो, इधर स्टेयर बना दो, कहीं पर भी स्टेयर बना सकते हो आप, ठीक है। चलिए, एक मिनट, अब है आदित्य का क्वेश्चन है, अभी रुक जाए आदित्य, आप बता दीजिए फिर अब है बोलिएगा। आदित्य आप क्वेश्चन पूछिए। हाँ, ना वाल काहे दिखाएंगे, आप बस वाल तो ये प्लेन है ना, ये तो प्लेन होता है, तो प्लेन दिख रहा है ना आपको, कटा है क्या वाल? वाल में तो पेंटिंग वेंटिंग हुई होगी, प्लास्टर हुआ होगा, तो वाल क्यों दिखेगा हमें? वाल में तो प्लेन दिखेगा, हमको कटा हुआ भाग ही ये शेडिंग दिखाते हैं हम, जो काट देंगे उसको। बाकी वाल तो पेंट है तो पेंट दिखेगा। उसके बाद यहां पर क्या है, ऐसे ही हम बना देंगे, जैसे दरवाजा बना ऐसे खिड़की भी यहां बना देंगे नाप कर। और देखिए जो दरवाजे को ये साइज है ना, अरे यार क्यों क्लीन हो गया पूरा, ठीक है, जो दरवाजे की ये साइज है, देखो ये दरवाजा जो हम बना रहे हैं, ये देखो दरवाजा जो बनाया है ना, इसकी जो साइज है, ये साइज ध्यान रखिएगा, ये 1.20 मीटर इसकी चौड़ाई है, और हाइट कितनी बनाया है, 2.1 मीटर, बड़ा वाला दरवाजा है, और इसको स्केल के अकॉर्डिंग बनाना है। क्या चीज? नहीं, हाँ, कुछ लोग प्लिंथ भी दिखाते हैं, कुछ लोग उसको
हाँ प्लिंथ ही ज्यादातर होता है, बट कुछ लोग ना एक एप्रन निकला होता है उसको दिखाते हैं। यहां पर ना ऐसे साइडों में निकला रहता है एक एप्रन, ऐसे ऐसे वो चीज दिखाते हैं कुछ लोग प्लान में। और कुछ लोग प्लिंथ भी दिखाते हैं, तो आप कुछ मत दिखाइएगा, हमारी राय मानिएगा, इतना ही करके छोड़ दीजिएगा। ठीक। हाँ, क्या डायरेक्शन? डायरेक्शन कौन, क्या डायरेक्शन? ये देखो डायरेक्शन दिया रहेगा ना ऑलरेडी क्वेश्चन में, ये ऊपर देखना है कि नीचे देखना है? जिधर एरो बना होगा उसी तरफ देखोगे। अरे यार वो क्वेश्चन फिगर में दिया रहेगा, ये क्वेश्चन फिगर है, देखो यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन फिगर में ऑलरेडी दे रखेगा, ऊपर देखना है कि नीचे देखना, एरो जिधर एरो बना रहेगा उसी तरफ देखना है। जब आप क्वेश्चन पेपर उठाओगे, उस क्वेश्चन फिगर में ऑलरेडी दे रखेगा कि किधर ऊपर देख रहा है या नीचे देखना है। अगर ऊपर एरो बना है तो हमको यहां खड़े होकर उस तरफ देखना है, अगर नीचे एरो बना है तो ऊपर से खड़े होकर नीचे देखना है। जो देखना है वही दिखेगा, काट दोगे तो वही दिखेगा, वो बनाना है। अरे यार छत के ऊपर क्यों खड़ा कर रहे हो अपने आप को? ये तो प्लान बना रहे हो ना, प्लान में तो ऊपर हेलीकॉप्टर पे खड़े हो जाओ, वहां बैठ जाओ, तो प्लान ऊपर से देख के बनाओगे। तो छत हटाकर ही प्लान बनाया जाता है हमेशा। यहां पर पूरा छत दिखेगा ना, छत नहीं बना दोगे, छत हटा के तब प्लान बनाते हो। और जो ये सेक्शन व्यू है, सेक्शन व्यू में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, सपोज दैट ये घर पूरा खड़ा है एकदम, आप दरवाजे के सामने यहां पर खड़े हो, दरवाजा है ना यहाँ सामने खड़े हो, अपने दुआरे पर, दुआर जानते हो ना, द्वार जिसको बोलते हैं, द्वारे पर खड़े होकर तब यहां पर काट दिया, काटने के बाद क्या क्या दिख रहा है उसको देखना है। आई बात समझ में कि अभी भी डाउट है? अभी भी डाउट है, इमेज नहीं बना पा रहे हो अपने आप को। आपका घर होगा कोई, सपोज दैट ये क्या है, हम मानते हैं, चलो ये क्या है, कमरा है, हम ये मान ले कि ये कमरा है ना, चलो रुक जाओ एक मिनट, ये क्या है, ये कमरा है, ठीक है, ऐसा कमरा है, ठीक। अब यहां पर हम कहें कि ठीक इस घर के सामने खड़े हो जाओ आप, कहे ठीक खड़े हो गए सर, हम कहें कि आप चाकू लाओ ऐसे काट दो इसको, क्या करो, इस घर को ही चाकू लाओ ऐसे काट दो, अलग से ऐसे पूरा काट के आधा पार्ट निकाल दो। तो कहोगे हाँ सर काट दिए, तो बचा क्या, दीवारें बची साइड साइड की दिखेंगी आपको, और अंदर का जो दीवार है सामने वाला वो दिखेगा। तो दरवाजे काट कर निकाल के हटा दो इसको, और सामने खड़े होकर देख रहे हो। तो थेम यहीं पर, यहां पर भी हमने क्या कर रहे हैं, हम लोग सामने खड़े होकर देख रहे हैं हम लोग। यहां पर देखिए हम सामने यहां खड़े हो गए और खड़े होकर देख रहे हैं उधर। ये प्लान है ना, प्लान है, तो प्लान को आप जब खड़े हो जाओगे इधर, तो प्लान को आप समझ लो दीवार खड़ी कर दो, पूरा घर खड़ा हो गया ऊपर। आई बात समझ में? ऐसे दीवारें उठ गई, और ऐसे उठ जाएंगे तो हम सामने खड़े हो जाएंगे अपने घर के दुआरे पर, और दुआरे से खड़े होकर देखेंगे। और ये काट कर निकाल दिए हैं। हाँ बोलिए अब। हाँ क्वेश्चन दिखा रहे हैं, बताइए। हाँ हाँ हाँ, तो दिखा तो रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए, ये 500 mm मतलब 50 सेंटीमीटर ग्राउंड लेवल से होता है न्यू की गहराई हमेशा। तो ग्राउंड लेवल से नीचे क्या हो जाएगा, न्यू की गहराई, और उसके ऊपर प्लिंथ लेवल हो जाता है, तो प्लिंथ की भी तो दे रखी है 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ प्लिंथ हम 40 सेंटीमीटर दिखा दिए, और यहाँ पर ये दिखा दिए 500। अब इसी में आपको एडजस्ट करना है फाउंडेशन, जो आप 30 सेंटीमीटर वाला फाउंडेशन बनाते हो, इसी में एडजस्ट करना है आपको। हाँ आप एडजस्ट कर दीजिए उसी में, कोई दिक्कत नहीं, आप फाउंडेशन बनाना सिखाएं ही आपको। नीचे आप बेस कंक्रीट बना दीजिए, बेस कंक्रीट के बाद ठीक एक स्टेप दो स्टेप देख लीजिए कितना स्टेप बन रहा है, फुटिंग, उतनी फुटिंग बना के सीधे प्लिंथ बना दीजिए। ठीक। और डाउट किसी को? हाँ बिपिन बोलिए, बिपिन बोलिए। एक अलग से क्यों बनाओगे, इसी में बनाना है आपको, इसी में साथ में ही दिखाना है, इसके फाउंडेशन अलग से नहीं दिखाना है। हम्म, हाँ एक मिनट अभय रुक जाओ, काफी देर से आप वेट कर रहे हैं। हाँ अभय बोलो।
हाँ, पूरा घर का नक्शा पता चल जाएगा, और ये क्रॉस सेक्शन व्यू भी होना चाहिए। क्रॉस सेक्शन का औचित्य यही है कि जब भी आप फ्रंट व्यू बनाते हो तो फ्रंट व्यू में आपको ये दीवालों की जो कटिंग है और ये फाउंडेशन है ये सब नहीं दिखेगा फ्रंट व्यू में। फ्रंट व्यू का मतलब है सामने का क्या व्यू दिख रहा है वही होता है। फ्रंट व्यू में कभी भी ये फाउंडेशन नहीं दिखता है सही से, कभी नहीं फाउंडेशन दिखेगा। फ्रंट व्यू में केवल इतना पार्ट दिखता है, सामने से देखने पर जैसे दरवाजा हुआ क्या हुआ वो सब दिखेगा बस। जैसे अगर ये फ्रंट व्यू हम बनाते इसका, सुनिए पहले, अगर फ्रंट व्यू हम ये बनाते तो हमको यहां सामने से खड़े होकर फ्रंट व्यू दिखता है, ये खिड़की दिखती है, दरवाजा दिखता है, एक प्लेन दीवार दिखती, बस यही फ्रंट व्यू था, उसका एलिवेशन था। लेकिन अगर ये सेक्शनल अगर काट कर जो सेक्शन दे दिया गया वो काट कर बनाया गया, तो हमने जब यहां पर बनाया तो हमें क्या क्या दिखा, ये फाउंडेशन का पूरा डिटेल्स दिख गया, कहा किसकी दीवार में कैसा फाउंडेशन बना है। ये मेन मेन रीजन होता है इसका सेक्शनल एलिवेशन बनाने का। स्लैब में जो लेयर्स यहां पर डाले गए अपने अकॉर्डिंग डालिए, आप एक मोटी लेयर डालिए आरसीसी स्लैब नीचे, उसके ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल डालिए। हाँ, बस ऐसे लाइन खींचकर आप इसको क्या करिए, क्योंकि ये 12 सेंटीमीटर दिखाना पॉसिबल है ही नहीं। देखिए 12/50 करिए जरा, सोचिए कितना, हम 0.1 mm दिखाएंगे। पॉइंट, अरे कैसे 0.6, 12 सेंटीमीटर है। अब 50 से डिवाइड करोगे तो 12 में 50 करोगे तो क्या आएगा, तब 0.01 दिखा पाओगे क्या? तो आप अंदाज से पतली एक लाइन खींच दो, थोड़ा सा गैप करके 1-2 mm का, और उसमें लिख दो आरसीसी स्लैब 12 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि दिखाना पॉसिबल नहीं है। क्लियर? कोई उसमें डाउट संदेह नहीं, वो नंबर दे देंगे आपको, क्योंकि उनको दिखाना है, आपको प्रेजेंट करना है ना। हाँ विवेक तिवारी बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ 1 मिनट, बस बस पहुंच रहे हैं। हाँ बताइए। हाँ, और आगे दरवाजा तो एक ही लगा होगा ना, दरवाजा बंद करोगे तो D1 D2 थोड़ी ना दिखेगा, D1 भाई दरवाजा लगाए हो, बंद किए हो दरवाजा। हाँ, बंद को इमेज को दिखाना है। दरवाजा कैसे दिखाते हो आप, केवल फ्रेम दिखाते हो क्या? जब आप दरवाजा बनाते हो फ्रंट व्यू दरवाजे का, तो क्या दिखाते हो आप, ऐसे उसके पल्ले भी तो दिखाते हो, पल्ले भी तो दिखाते हो ना, तो वैसे दिखा देना पल्ले भी। ना 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 ना, ऐसा नहीं है, ऐसा कभी मत करना, टाइम वेस्ट मत करना वहां पर। हम्म। हाँ गौतम बोलिए, अब आपका नंबर आ गया। हाँ बताइए गौतम बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। किसी को डाउट हो, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है, बाकी चीजें यहां पर आप दिखा लो, नाम वगैरह वो आपके नोट्स में ऑलरेडी है। तो ये ABCD क्रॉस सेक्शनल सेक्शन भी हो गया, और ये प्लान हो गया। बस दो ही चीज एग्जाम में बनाना था इसमें, और आपको यहां से 30 नंबर मिल जाएगा, 15 इसका 15 इसका, ठीक है। आपको यहाँ साइज वगैरह दिखाना तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्लान में ऑलरेडी लिख रखे हो आप। हाँ गौतम बोलिए, गौतम बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही, बताइए। हाँ, सारा चीज जितने यहाँ डायमेंशनिंग बनाने हैं सबको स्केल के अकॉर्डिंग बनाना है। हाँ, अब वो देखोगे ना तो बहुत माइनर आएगा, तो एकदम माइनर माइनर छोटा सा बना देना बस, उसको दिख लगना चाहिए कि हाँ यहाँ पर फाउंडेशन है, ठीक। हाँ, कैसे ये दीवाल, ये प्लेन जो है, ये कटा हुआ, ये वाला, अरे बाथरूम का बीच में था ना यार, उसको भी तो काटे हैं। ये देखो, ये क्या था हमारा, ये को यहां पर तो एक दीवार है ना, ये देखो, तो ये दीवाले दिखेगा ना वहां पर, वो चीज दिख रहा है। और किसी को डाउट, रुक जाओ लॉकुस है, 1 मिनट।
हाँ हरिशरण दुबे बताइए। हाँ बताइए। जो आप 30 सेंटीमीटर वाल वाला बनाए हो साइज का, बनाए हो ना, वही बनाना है। और आपको अगर लगे वो सेट नहीं हो पा रहा है तो एक आध स्टेप कम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। कृष्णा सिंह बोलिए। कृष्णा सिंह बोलिए। बस जैसे डोर दिखाए सेम उसी प्रकार से विंडो दिखाएं, लेकिन हाइट जो है ऐसे दिखा देते, जो रूम की हाइट है वो इतनी ही रखते, सेम दोनों बराबर रखते। ब, हाँ इसके बराबर रखते। खिड़की कैसे होती घरों में, नीचे होती है क्या? खिड़की हमेशा ऊपर दोनों बराबर होती है। दिखाएं दोनों बराबर, देखो है, इसी तरह रखते, लेकिन ये यहां पर है नहीं, इसलिए अगर होता तो ऐसे दिखाते। ठीक है। और इसकी साइज वही रखते, 0.9 इंटू 1.20 ना। हम्म। अब प्रतीक का ले ले, उसके बाद फिर और कोई बताइएगा। हाँ प्रतीक बोलिए। हाँ स्केल, आप जैसे ड्राइंग क्या स्केल लिखना है, आप सारी मेजरमेंट ओरिजिनल लिखनी है। अगर हाइट 3 मीटर है तो 3 मीटर लिखना है, भले आपको स्केल के अकॉर्डिंग बनाए हो, सारे ओरिजिनल आपको लिखने हैं। और ऊपर वहां पर आप ऐसे लिख देना जो हम यहां पर लिखे हैं। ऊपर आप देखिए यहां पर लिख रखे हैं, एक तो चाहो तो एक ऐसे भी लिख देना, 1 सेंटीमीटर बराबर 50 सेंटीमीटर। और आपको पता है 1 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर जब भी ऐसे लिखते तो ये आर एफ होता है। ठीक है, तो आर एफ इक्वल टू लिख देना आप 1/50, बस ये इसका स्केल हो जाता है। ठीक है, यह यूनिट सेम होना चाहिए तभी आर एफ होगा, इस बात का ध्यान रखे रहना, इस तभी ये 1/50 होगा। और ऐसे अपने समझने के लिए हम ये हम खुद ऐसे ही समझते हैं, ऐसे ही समझते हैं, ये ज्यादा इजी होता है इस तरह से, क्योंकि आप पहले से लिखे होते हो कि 1 सेंटीमीटर बराबर 50 सेंटीमीटर, तो हमें सभी में 50 से ही डिवाइड करना है, सेंटीमीटर वाले में। तो फटाफट निकलेगा, नहीं तो आप टाइम व्यतीत कर दोगे वहां पर फिर। 1 मिनट। गौतम बोलिए। हाँ बताइए। हाँ सब कैपिटल लेटर में लिखना, हम कुछ स्मॉल भी लिख दिए हैं, लेकिन आप कोशिश यह करो कि कैपिटल में लिखो। कोशिश पूर्ण रूप से आपकी यही होनी चाहिए कि कैपिटल में लिखिए। जैसे क्या है कि यहां पर हम कहें कि ये क्या किचन है, तो किचन इसमें ऐसे लिखिए KITCHEN, ये लेटरिंग होती है ना। और उसके बाद लिविंग रूम LIVINGROOM। ठीक, उसके बाद क्या है, बेडरूम BEDROOM। ठीक है। हाँ फ्री हैंड ही लिखना है, दो बार रिपीट नहीं करना है। ठीक। सब 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 ऐसे ही करना। उसके बाद यहां पर क्या होगा, वारांडा, वारांडा, वरांडा को वारांडा इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है। ठीक। हाँ बिल्डिंग ड्राइंग वाला कल उसको लेके आ जाएंगे, ड्राइंग की क्लास डेली चलनी है, कल उसको लेके आ जाएंगे। ठीक है, चलो कल फिर एक ड्राइंग की और ये ले लेंगे। अजीत कांत लौकुश, 1 मिनट रुके रहिए, अजीत कांत बोलिए। क्या एलिवेशन, सेक्शनल एलिवेशन? सामने से अभी एलिवेशन नहीं बनाना है, इसमें क्वेश्चन नहीं देता एलिवेशन में, ज्यादातर अगर दिया भी तो ये सामने यहां खड़े हो जाओ, कटा हुआ भाग मत देखो, केवल सामने से देखो, क्या दिखेगा, दीवार दिखेगी, खिड़की दिखेगा, दीवार दिखेगी, दरवाजा दिखेगा, दीवार दिखेगी, बस। और बाकी पैरापेट वगैरह वहां पर बना दो ऊपर, बस। हाँ वो ऐसा ही सेम बनाना है जैसे यहां पर बन रहा है। तो यहां पर ये चीज ऐसे नहीं रहेगा, ये पूरा प्लेन रहेगा, खिड़की, ये दरवाजा रहेगा, उसके बाद फिर यहाँ खिड़की रहेगी, ये वाला भाग सब नहीं दिखेगा, ये कटा हुआ भाग नहीं दिखेगा, ऐसे प्लेन दिखेगा। और यहाँ पर प्लेन ऐसे दिखेगा, बस। ये फ्रंट एलिवेशन हो गया।
अगर कहा तो नहीं, सेक्शनल कहा सेक्शनल ही बनाएंगे। दो भाग हमेशा आएगा, बस हमेशा क्रॉस सेक्शनल और प्लान ही आता है। फ्रंट व्यू बहुत रेयर केस आ गया, आ गया, नहीं नहीं आता है। ठीक। हाँ आदित्य बोलिए अब। तो वेंटिलेटर्स प्लान में, सेक्शनल में वेंटिलेटर्स दिखाना हो तो वो मतलब इसमें कैसे दिखाएंगे, अगर आएगा तो नहीं दिखाएंगे। अगर वहां कहीं कट कर रहे हो तो आ रहा है, तो मान लो ऐसे यहां पर रहेगा, आप यहां से ऐसे रहेगी तो इतना कट कर कैसे दो लाइन खींच देना बस। लेकिन कहीं कटेगा तब ना दिखाओगे, कटेगा ही नहीं, नहीं दिखाना है। अगर ऐसे ये यहां पर लगा रहे हो तो ऐसे यहां पर दिखाओगे साइज का। मान लो अगर ऊपर कहीं पर दिख रहा है वेंटिलेशन। वी लिखा था। वो एक साथ देते, हमने आपको क्या बताया, हमने बताया आप ऐसा काम ही मत करो कि आप खुद परेशान रहो उसमें। पढ़ना है ना, पेपर देना है, तो ऐसा काम करो खुद ना परेशान, लगे भी मत करो। जो कुछ कही नहीं रहा है तो क्यों लगा रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, उसमें टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। अगर आपको नंबर अच्छे पाने हैं सही तरीके से और दो क्वेश्चन करने हैं तो फालतू झमेले में मत पढ़ो। जितना आपको बताया गया उतना सॉलिड बना के और अच्छे से बनाओ का, इसी पर आप वर्क करो केवल। ठीक है, क्योंकि आप उसको वेंटिलेशन बनाओगे, साइज को दिखाओगे, उसमें भी टाइम, कहा तो नहीं रहा है वो वेंटिलेशन, कभी कहेगा नहीं आपसे, जब कहेगा तो विंडो और डोर की स्थिति दिखानी है। किस प्लान में लगाना है या सेक्शन में लगाना है। प्लान में, चलो एक लगाते हैं। एक इनका कहना है सर वेंटिलेशन लगाइए आप। ठीक है, अब देखो सपोज दैट जैसे प्लान में आप लगा रहे हो, तो प्लान में आप तो पहली चीज अगर यहाँ वेंटिलेशन दिखा रहे हो तो वेंटिलेशन ना दिखाने कई तरीके हैं। मान लो सपोज यहाँ बाथरूम में दिखा रहे हो तो बाथरूम में आप यहाँ पर दिखाओगे ऐसे, पूरी दीवार में लगाई जाती है, और एक लाइन यहाँ पर ड्रा करो ऐसे। ठीक है, यहाँ पर वी लिख दिए, वेंटिलेशन हो गया। अब आपको ये कहां पर दिखेगा, ये आपको यहां पर दिखेगा, आप इसको ऊपर ले जाओ, इसी में दिखेगा ना, देख रहे हो इसी में दिखेगा ऊपर वाला। तो इसका मतलब ये कहां पर दिखेगा, यहां पर कहीं पर दिखेगा, और जब दिखेगा छत की हाइट से कुछ दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ठीक है, अब इसकी जो साइज होगी, इसकी साइज अगर हम लोग देखें तो चौड़ाई कितनी होगी 0.9, और इसकी हाइट कितनी होगी 0.3। उल्टा बना दिए क्या, एक मिनट एक मिनट, उल्टा बन गया, उल्टा बन गया, एक मिनट उल्टा बन गया, देखिए कहां पर है। नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है, क्योंकि ठीक इसके सटा रहेगा ना, इसके ठीक सटा रहेगा ऐसे। ठीक है, हाँ हाँ सही है, ठीक ऐसे दिखेगा। हाँ देखो एकदम छत से लेंगे, ये छत है ना, तो उस छत में सटा रहता है, अलग से नहीं बनाएंगे, जैसे ये अलग से बना दिए थे अभी, इसको अलग से मत बनाओ। ठीक है, सटा दो एकदम छत में। और उसकी हाइट कितनी लोगे, 30 सेंटीमीटर नीचे तक, 30 सेंटी एक ही फीट रहता है ना वेंटिलेशन, तो हाइट 30 सेंटीमीटर कर दो, और इसकी चौड़ाई 0.9, तो ये सेक्शन में दिखेगा। सेक्शन जब काटोगे तो दीवार में ही रहेगी वो वेंटिलेशन, दीवार में ही तो रहता है ना वेंटिलेशन पीछे। कमरे में ही दे सकते हैं, लेकिन कमरा उमरा हम नहीं देते हैं। ये देखो यहां पर दिए हैं खिड़की में, खिड़की जो ये 2.1 मीटर ना वेंटिलेशन सहित हाइट होती है। हर एक खिड़की में आजकल जो फैशन चला है नया ट्रेंड में, वो अलग से वेंटिलेशन नहीं देते। हर एक नए ट्रेंड में अच्छी बिल्डिंगे में हम इसी दरवाजे में ही रहता है, शीशा लगा देते हैं, ओपनिंग होती है। ठीक, इसलिए कमरे में नहीं देते। अब क्वेश्चन पूछिए लौकुस, लौकुस हैंड रेज करिए, आप काफी देर से परेशान थे। हाँ बोलिए। हाँ हाँ सब सब, इसके नीचे हम बनाए नहीं आपको, यहाँ पर नीचे वाला ग्राउंड, यहाँ से आपको नीचे वाला जो लेयर है इसको सेम आरसीसी और सीसी में डालना है।
और यहां तो कर दोगे फाउंडेशन में नीचे, यहां पर भी आपको ये डॉट 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 दिखाना है, आरसीसी वगैरह, ये सारी चीजें अलग दिखाना है ऐसे। हाँ, सेम एक ही जैसा सब बनाना है, सब एक ही जैसा बनाना है। ना तब अधूरा होगा, नंबर वो कम देगा आपको, फिर बोलेगा आप लापरवाही क्या कंजूसी कर रहे हो, बनाना पूरा पूरा बनाना। एक बना टाइम नहीं, दो चार बना के छोड़ दो, बात अलग है, लेकिन देगा तब पर भी नंबर कुछ दे देगा, लेकिन आपको पूरा बनाना है। नहीं टाइम है तो कर सकते हो। हाँ, एक बार स्टेयर कर बना के दिखा दीजिए। चलिए, अब एक चीज काम करना, कभी भी स्टेयर ना ऐसा जगह रखो कि क्रॉस सेक्शन में आए ही ना, नहीं तो वो फिर ऐसे स्टेप बनाना फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, केवल प्लान में दिखे स्टेयर। कोई स्टेयर की साइज ले लो, सपोज दैट हम स्टेयर यहीं किनारे ही बना दे रहे हैं, यहां पर बना दो स्टेयर, आप क्या करो यहां पर बना दो, ऐसे स्टेयर बना दो एक। ये अगर कहेगा तो ही बनाना, ऐसे यहां से चढ़ाओ इसको, ऊपर ले जाकर ऐसे चढ़ा दो ऊपर, ऐसे चढ़े ऊपर चढ़ जाए। ठीक है, और इसमें क्या करो, कैसे दिखाओगे तब स्टेयर को, आप ऐसे दिखाओगे, ऐसे इसकी साइज कर दो, ये वाला स्टेयर, ये क्या है टर्न वाला, राइट टर्न वाला स्टेयर या लेफ्ट टर्न वाला। ठीक, इसमें ऐसे स्टेप से दिखा दो। अब ये साइज के हिसाब से दिखाना सब स्टेप, 25 और 15 वाला देख के, तो 25 सेंटीमीटर वाला पर गैप 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 करके दिखाना है। हम ये अंदाज से ऐसे बना दिए, तो ये प्लान में ऐसे दिखेगा स्टेयर, और चढ़ना इसका किधर से होगा, इधर से होगा ऊपर। ठीक है, और ये देखना साइज के हिसाब से इसकी लंबाई कितनी आए, कितने स्टेप्स आएंगे। ठीक, तो ये स्टेयर में अभी हम, स्टेयर वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन पिछली बार देख रहे हैं पूछा था, पता नहीं क्यों पूछता है जब सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम तो इसी टीयर तो छुड़वा दिए, नहीं पढ़वा रहे हैं, क्योंकि ये उसमें परेशान हो जाओगे, उलझ जाओगे, हाइट वेट का लोचा बहुत होता है। तो स्टेयर हम सिखा देंगे, वैसे चलेंगे, अभी किसी दिन प्लान में किसी दिन स्टेयर बनाना सिखा देंगे आपको। ठीक है, लेकिन हम तो कहेंगे इसको मत दिखाओ, क्योंकि समस्या होती है ना, इसीलिए यहां दिखा रहा हूं। देखो अब कट जाएगा, जब जब ये कटेगा ऐसे ना, क्रॉस सेक्शन कटेगा ना, तो आपको स्टेयर यहां दिखाना पड़ेगा, फिर वहां पर स्टेप्स आपको दिखाने पड़ेंगे, फिर हो जाएंगे आप वहीं पर फंस जाएंगे आपका। आई बात समझ में, इसीलिए हम दिखाते ही नहीं है कि ऐसा लफड़ा लेना ही नहीं हमको। ठीक है, क्योंकि कहा ही नहीं तो हम दिखाएं क्यों। चलिए, समझे लो कुछ। अभी स्टेयर हम पढ़ा देंगे तो आप समझ जाना कैसे वहां पर बनाना है। पहले प्लान और प्लान बनाना स्टेयर का सीखो, फिर उसका सेक्शन बनाना सीखो, तभी आप यहां पर उसको लाकर रख सकते हो। जैसे आप डोर बनाना सीख गए, तब तो डोर जान रहे हो कि इसका फ्रंट भी यहां से बनाया जाता है, उसी तरह से इनका भी सिखा देंगे तब इसमें लाकर, लेकिन अभी इसमें मत करना, क्योंकि आप टाइम आपका ज्यादा जाएगा। हम आपको स्टेयर बाद में अभी सिखा देंगे, ये खत्म करके फिर किसी दिन एक क्लास स्टेयर की ले लेंगे। ठीक है, जिसकी मन है स्टेयर बनाना वो स्टेयर बनाए। हाँ, एक ही जैसा दिखाई देंगे, एक ही जैसा दिखाई देंगे दोनों। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन देख लो आप। चलिए, तो यहां पर आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है अब। ठीक है, दो ही चीज पूछा था, एक प्लान पूछा था, एक क्रॉस सेक्शनल एलिवेशन पूछा था, तो ये खत्म होता है। बाकी चीजें जो लिखे नहीं है हम, वो नोट्स आपको दे रखे हैं, उस नोट्स में है सारा बना हुआ, उसको देखकर लिख लीजिएगा। ठीक है, आपकी डाउट क्लास थी ये, डाउट क्लास में केवल हम सारे डाउट आपके क्लियर कर रहे हैं जो ड्राइंग से रिलेटेड है। हाँ बोलिए, विवेक तिवारी। बस दो ही बनाना है, दो ही पूछा ही है क्वेश्चन में, कोई पेपर आप उठा के देख लीजिए। हाँ, दो ही पूछेगा, 15-15 नंबर का। ना साइड वाइड भी सब कुछ नहीं पूछता, अपने से कुछ मत बनाना। देखो यहाँ क्वेश्चन अभी जो पूछा है पिछली बार, उसमें क्या क्या पूछ रहा है, इसमें 3 क्वेश्चन पूछा है। जो क्वेश्चन अभी दिया है पिछली बार 3 क्वेश्चन पूछा है, इसमें पूछा है एक प्लान बनाना है, एक एक्स वाई जेड बनाना है। एक्स वाई जेड दो कट, कहीं कहीं पर क्वेश्चन में दो कट कर देगा। आई बात समझ में, जैसे क्या ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, यहां पर एक ही कट ऐसे लगाया है ना, तो एक कट तो बना दिए, दूसरा कट कह देगा यहां से ऐसे लगा देगा, बोलेगा ये कट वाला बनाइए, मतलब एक्स वाई जेड वाला बनाइए, तो दो कट कर देगा, तो दो दो बनाना पड़ेगा ये नीचे वाला फिगर।
उसके कटिंग के अनुसार। तो यहां पर जो पिछली बार 2021 में क्वेश्चन दिया था, इसमें 2 कट दिया है, तो 10-10 नंबर का तीनों हो जाएंगे। फिर अब ये 15-15 नंबर होंगे। बस एलिवेशन नहीं पूछता है, और सेक्शनल एलिवेशन में ना 2 पूछ सकता है। एक तो ऐसे कट किया, और फिर कह देगा एक ऐसे काट के और इधर से देखो या इधर से देखो, काट कर, तब फिर ये इधर वाला बनाओगे आप। आई बात समझ में? तो यहां पर जैसे पिछली बार ये पूछा है एक्स वाई जेड, तो देखो एक्स वाई जेड कहां है, यहां से ऐसे ऐसे जाकर कट किया है, फिर एक ऐसे कट किया है, तो दोनों बनाना है आपको। दो चीज हो जा, एक क्वेश्चन ये करवा देंगे ना, एक क्वेश्चन कल करवाएंगे, 2 वाला, कल 2 वाला हो सकता है करवा दें आपको। ठीक, किसी को और डाउट है? ये वाली क्लास यूट्यूब पर भी चली जाएगी, वहां पर भी लोग देख लेंगे। ठीक है, डाउट, चलिए हाँ बोलिए आदित्य। तब आधी बनेगी, जितना वहां से रहेगा वो हाइट जितनी है, कटे हुए भाग जहां से काट रहे हो उतना ही बचेगा, तो वही दिखाओगे ऊपर। बाकी इधर वाला तो कट के निकल गया ना बाहर, तू क्यों बनाओगे? यही सब है, इसीलिए ये सब प्रॉब्लम्स होती है। तो इसे ऐसे बचने के लिए हटा दो, सीधे वहां रख दो ही मत स्टेयर, ऐसा जगह स्टेयर दो कि आपको दिक्कत ना हो, ये आपके बचने के लिए है। पहले एक कटिंग लाइन कर लो, तो इसको बना लो आप, फिर सपोज दैट इसको भूल जाओ कि ये कटिंग भी हुआ था, फिर दूसरा कट करो, तो उस पर ध्यान दो, पिछला वाले से कोई मतलब नहीं है हमें। जैसे एक हमने कट किया, इससे मतलब है हमने इसको देखकर बनाया, तो जब दूसरा कट करो तो फिर इसको भूल जाओ कि कट ही नहीं हुआ था, हम अब जो कट दूसरा कर रहे हैं उससे हमको बनाना है। चाहे जिधर डायरेक्शन करे, अगर एरो देखना है हमें, जो एरो ऊपर की तरफ किया गया है, तो हमें ऊपर देखना है पीछे खड़े होकर। ठीक है, अगर एरो साइड में किया है, तो हमें उस साइड खड़े होकर देखना है। देखिए ऐसे इसमें क्या, इसमें एरो ऊपर किया है तो हम नीचे से खड़े होकर ऊपर देखेंगे, और अगर साइड में इधर एरो किया है तो उस साइड खड़े होकर इधर देखना है। कुल मिलाकर एरो जिधर रहेगा हम उसी पीछे खड़े होकर उसी तरफ देखेंगे, चाहे जिधर से कहे, उससे हमसे मतलब नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं? जिधर एरो जा रहा हो उधर ही तरफ देखो। हम्म, वहां पे पीछे अपने आप को खड़ा कर लेना, समझ लो बिल्डिंग खड़ी हो गई है, हम पीछे उसके खड़े हैं और देख रहे हैं। जब तक अपने आपके माइंड में इमेज नहीं बनेगा तब तक फिगर नहीं बन पाएगा, इतना समझ लीजिए। चलिए, तो सारे डाउट क्लियर हो गए सभी के। क्रॉस सेक्शन अब बना लेंगे, कल इस पर एक क्वेश्चन और करवाएंगे, मतलब ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस लाएंगे एक और, तो वो करवाएंगे। शाम को एचएचएम चलेगा, परेशान मत होइए, ठीक है? हाँ, मतलब संदीप को मैं देखता हूं चलता कोई और टॉपिक है, उस पर इनका कोई ध्यान नहीं है, पता नहीं किए कि नहीं किए हमें नहीं पता, लेकिन जो अगला दूसरा सब्जेक्ट उस पर ज्यादा फोकस रहेगा। अब वही एचएचएम पढ़ाएंगे तो फिर सीटी पे इनका फोकस रहेगा, और सीटी पढ़ाएंगे तो एचएचएम पे फोकस रहेगा, बीडी पढ़ाएंगे तो इनका एचएचएम फोकस रहेगा। तो पहले जो पढ़ाए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, वो तो हम कवर करेंगे शाम को। चलिए, अब आगे किसी का डाउट? हाँ विवेक बोलिए। डोर वगैरह के बगल में देखिए, वैसे जनरली जनरली देखो 20 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर गैप यहां छोड़ दो, उसके बाद दरवाजा या खिड़की दे दो, जस्ट सटा कर मत देना कभी। आपकी इच्छा, आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, मैराथन की हाँ सोच रहे हैं, तैयारी देख रहे हैं, हो सकता है चलवा दे मैराथन, 2-3 दिन खत्म हो जाए उसी में पूरा। लेकिन आप लोग पढ़ तो रहे ही होंगे, समझ में आ ही रहा होगा, फिर भी एक बार मैराथन चल जाएगी। ठीक। हम्म, ठीक है, ठीक है, वही करवा देंगे। ठीक, चलो। हाँ विपिन बोलिए।
वो एसएफडी बीएमडी का हम करा देंगे, अभी रिवीजन एक बार उसका करवाएंगे ना, अभी टाइम है करवाएंगे। अभी इसको एक दो दिन लगेगा, खत्म कर लेते हैं अभी। ठीक है, आप डेली क्लासेस चलेंगी, सुबह भी चलेंगी शाम को भी चलेंगी, तो शाम को अभी लेंगे हम, एचएचएम पढ़ाएंगे, एचएचएम में आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, चलिए ओके। हाँ लो कुछ बोलिए। क्या? हाँ, आप एक 100 को ले लो ना, लेकिन हम एक 50 इसलिए लिए कि हमारा उतने में बन जाए अच्छे से। आप अपनी स्पेस देख लो ना जहां पे बनाना है, कितना स्केल ले रहे हो, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो कितने में बनेगा, उसी हिसाब से अपना काम करो आप। आई बात समझ? आपको ज्यादा बड़ा बनाना है तो और छोटा स्केल ले लो, एक 20 ले लो तो और बड़ा फिगर बनेगा, एक 100 लोगे तो एकदम छोटा फिगर बनेगा। हाँ, वो जैसा स्केल लोगे जो एग्जामिनर है वो उस हिसाब से चेक करेगा, आपको नंबर देगा। लेकिन एक एक का जो मैं मानकर बनाया हूं, आप उस तरह से अगर बनाते हो तो आपका सफिशियंट, तब पर भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं शाम को, और कल एक क्वेश्चन और लेके आता है। ठीक।